तो नाज़रीन यहाँ ना सुबह से लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, तो कोई पुलिस वाला आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। और लोग यहाँ पे झगड़ते भी आपने देखे होंगे, और अपनी मदद आपके तहत वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इस ट्रैफिक को कंट्रोल करें। लेकिन मेरे ख्याल में ये कंट्रोल क्या करेंगे, आपस में झगड़ेंगे, क्योंकि पीछे भी हमने देखा ये आपस में झगड़ रहे थे। तो ये पुल जो है ना ये सिंगल छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना आवाम को देखनी पड़ रही है। तो ये कोई डस्का रोड कोई छोटा रोड नहीं है, ये बहुत बड़ा रोड है। ये इधर से गुजरने वाला लोगों ने जाना होता है, सियालकोट की जो आवाम है वो भी इधर से गुजर रहे होते हैं। तो आप ट्रैफिक देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे परेशान हैं और लाइनों में लगे हुए हैं, कितनी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई हैं। 30 साल बाद इस डस्का रोड का गया था, बनाया गया था। देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतारें लगी हैं गाड़ियों की, और आप इधर भी देख सकते हैं। तो आप इसका कसूरवार किसको समझते हैं? कसूरवार ये सारे नाहल हैं। समझ आई, ये जो थोड़ा सा काम छोड़ के भागे हुए थे, तो इधर से बंदे काफी गिरे हैं, चोटें लगती थी जो ये खड्डा छोड़ के थे। जी, कोटली नूना में भी आपने सुना होगा कि 3 से 4 हलाकतें जो है ना वहाँ पे हो चुकी थी इस रोड की वजह से। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इधर भी बस अल्लाह का शुक्र है कि बंदे मरे नहीं, लेकिन चोटें काफी लोगों को लगी। किसी का पाँव टूट गया, किसी का अभी किसी ये की सबसे टांग। ज्यादा मसला इस पुल की वजह से है। ये अभी ये जी बिल्कुल, अभी तो तकरीबन दूसरा तो सारा क्लियर है। ये आए दिन इधर ये जो जगह छोड़ के थे उसकी वजह से हादसा पेश आते रहे हैं। तो अल्लाह करे ये कंप्लीट हो जाए तो लोगों की जान छूट जाए। ये भाई अब लोग जो लाइन में लगे हुए हैं वो तो वैसे ही तंग आए हुए हैं। हादसा तो पेश होते ही होते हैं, लेकिन आवाम गुस्से में आके झगड़ने पे भी उतर आई है, क्योंकि ये सुबह से ऐसे ही लोग जलील हो रहे हैं यहाँ पे। तो लोग लड़े ना झगड़े ना तो क्या करें। एक निकले निकले। बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन। मेरी सलाह है थोड़ी पुलिस की खिंचाई करिए, इतने ट्रैफिक पुलिस वाले होने चाहिए। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये वो एक का पुल बोला जाता है भोपाल वाला, डस्का रोड भोपाल वाला पर हम मौजूद